राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे भाई। महाराज एक साधक है, हाँ जी। सारंग पांडे। अच्छा जी। इनका एक प्रश्न है कि गुरुदेव एक जिज्ञासा है। एक बाबा जी ने रुद्राक्ष बांटने की बात कही, उस भीड़ में अव्यवस्था के कारण कुछ लोग मर गए एवं कुछ गंभीर घायल हो गए। ऐसे ही अभी एक दिव्य दरबार वाले बाबा जी के पंडाल में भी कई लोग घायल हो गए। इन मौतों का जो पाप है इन बाबा जी को लगेगा क्या? अच्छा जी, तो पहली बात तो ये है, जो संत होते हैं, जो आनंद प्राप्ति और प्रभु प्राप्ति का जिनका लक्ष्य होता है, वो इस टाइप के ढकोसले, इस टाइप के ड्रामे, इस टाइप की शरीर की चीजें कभी नहीं करते। कि वो जानते हैं अब भगवान अंदर बैठा है, नोट कर रहा है, किसी को पाखंड में ले जाना, किसी को गलत गाइड करना और उसका जीवन को बर्बाद करना। आगे ये माला ले लो, इससे ये हो जाएगा, ये पत्ते चढ़ा दो, ये हो जाएगा, ये शहद चाट लो, ये हो जाएगा, रसोई में 4 चीज रख लो, ये हो जाएगा, आशीर्वाद ले लो बाबा का तो ये कामना पूर्ण हो जाएगी, ये धागा बांध लो, शनिवार को 4 बजे तो सब सुख आपके चरणों में आ जाएंगे। जो आजकल ड्रामा हो रहे हैं ना, ये सनातन धर्म का जो नाश कर रहे हैं, मतलब भगवान से जीवों को हटा करके, कामना करके उनको वहम कर देना। एक उपचार हो, 2 अर्घ कथावाचक, अदक तांत्रिक, अर्घ शरीर के साधु, अलग अलग चीजें लोगों को बता उनको इतना भ्रमित कर दिया। संख्यात्मक बुद्धि मनुष्य उनका विनाश कर दिया इन्होंने। मनुष्य उनको मिली थी, भगवान की तरफ ये तो बताया नहीं। अगर देखो भाई, मनुष्य कीमती है, सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। कर्म का फल जो किया है पिछला, वो भोगना पड़ेगा आपको। ना माला से होगा, ना कंठी से ठीक होगा, ना किसी कर्मकांड से ठीक होगा, ना 4 धाम की मार्किंग से ठीक होगा, ना कोई फूल पत्थर चढ़ाओगे, शहद चढ़ाओगे, घर ने ये चीज इधर मुख करो दरवाजे का, ये सोच के निकलो, ये खाओ, इधर मुंह करके बैठो। कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान ने मैं यही तो कहा है, जैसा कर्म करे इंसान वो फल देगा भगवान, ये है गीता का। तो हमारे को तो हंसी आती है कि ये लोगों को इस टाइप का ये कांड में फंसा रहे हैं। तो उनको संत मत करना, उनको साधु मत कहना, उनको मदारी पाखंडी। ठीक है, उनको अपना ही नहीं पता तू किस लिए शरीर मिला था, दुनिया इकट्ठी करके नरक में जाने के लिए तैयार हो रहा है। वो यही नहीं जानता तू आत्मा है या शरीर है। अगर वो जान जाता तो दुनिया से बच के अपनी भक्ति करता, भगवान के लिए आंसू बहाता कहीं छुप करके। ऐसे कांड नहीं करता वो। ये विडंबना है हमारे देश में। आगाज भक्ति को उल्टा करके लोगों को कर्म कांड में डाल करके इतना भ्रमित कर दिया। लोग दुखी हैं। कोई भी मेरा जैसा पाखंडी बैठ के 10 चीज बताने लग जाओ और 4 दलाल बना लो। वो दलाल बताएंगे महाराज बहुत बड़ा, वो ठीक हो गया, वो मरा और जिंदा हो गया, उसकी टांग ठीक होगी, उसको अंधा था वो ठीक होगा। तो इनसे सावधान हो जाओ। अब आपने पूछा, हमने तो नहीं पता, क्यों हमारा ध्यान नहीं कौन रुद्राक्ष की माला बांट रहा है, कौन क्या। जो रुद्राक्ष की दुकान खोल रहा है, क्या उसको कोई शांति है? पहले तो ये सोचो। तो एक माला कोई साधु बांट रहा है तो ऊपर आप 1000 माला पहन रहे हो। जब दुकान वाले का छल कपट नहीं गया तो उस रुद्राक्ष से क्या होगा? हाँ, भक्ति करे निष्काम, उसका नाम स्मरण, उसका ध्यान करे, शिव जी का करे। अब रुद्राक्ष माला शायद शिव जी वाले डालते हैं जी। उससे प्रार्थना करे रो के, मैं बहुबंधन में पड़ा हूं, प्रभु मेरे को निकालो आप। उससे कल्याण हो जाएगा नाम से, ध्यान से। और पूरी रुद्राक्ष बैल के मर जाओगे तो नरक ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने पूछा क्या ये साधु रुद्राक्ष बांट रहा था
उधर कोई मर गया भीड़ में या क्या हो गया तो उसको तो फल मिलेगा, साधु को भी, कर्ता को फल मिलता है। भगवान सब नोट करता है ना हृदय में बैठ के, ये किस भाव से लोगों को फंसा रहा है, पॉपुलरिटी के लिए, पैसे के लिए, दुनिया इकट्ठी करने के लिए। तो भगवान कह रहा है मैं सबका बाप हूं, अंदर बैठा हूं, जीव का जो सोचता है उसी को नोट करता हूं। ये जानते तो ऐसा कर्म नहीं करते, ये सावधान हो जाते। और दूसरा कोई और क्या सवाल था बागेश्वर बाबा, क्या बोल रहे थे आप? एक दिव्य दरबार लगा था। एक दिव्य दरबार लगता है, तो दरबार वाले सारे बता दिए, ये बेचारे इनको यही नहीं पता तू आत्मा शरीर है, ये शरीर किस लिए मिला है, तो इनका दरबार तो आगे लगेगा यमराज के यहाँ, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अरे ये भगत आदमी या ये जीव मिला, वो भीड़ से बचता है, भीड़ इकट्ठी करता है, पहले तो ये बताओ आप। वो तो कैके भी नहीं जानता बेचारा अपना, उसको तो दुनिया चारों तरफ से इकट्ठा करके दिन रात नींद नहीं आती, जगह जगह प्रोग्राम बना रहा है, अपनी आत्म कल्याण बैठ के करता, क्यों धक्के खा रहा है कहीं ट्रेनों में, गाड़ियों में। और फिर ये दूसरे ये कौन है, ये न्यूज एंकर वगैरह, ये इंटरव्यू लेते हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई केस बना रहा है, क्या करेंगे ये बेचारे? तो दंड तो उनको भी मिलेगा जो भगवान से दूर हटाए और जीव को कामना में डाले। जो भगवान ने कहा ये शरीर मेरा है, मैंने दिया है मनुष्य शरीर, मेरे से प्राप्त करके मेरी जेल है, इससे निकल जाओ, नहीं तो डबल तबल जेल में सर्वेशु कल्पेशु भोगोगे। तो जो बेचारा खुद ही अपराध में पड़ा है, शरीर मान के कुकर्म कर रहा है, वो दूसरे को क्या निकालेगा? हाँ ये जरूर है, करोड़ों आत्माओं को उधर डाल के, बेचारों को भगवान से हटा के कर्म कांड में डाल के, ये खा लो ये ठीक हो जाएगा, ये पी लो ये ठीक हो जाएगा, कान ठीक हो जाएगा, नाक ठीक हो जाएगा, मन की बात बता दी, तेरा बाप ये है, तू ये सोच रहा है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? आनंद मिल जाएगा क्या? तो भगवान तो फिर यही कहेगा कि मेरे इतने बड़ा मुश्किल से मनुष्य शरीर दिया, इनको इधर डाल दिया, कम से कम न्यूट्रल रह जाता, इनको क्यों खराब किया? तो ज्ञानी की नजरों में तो ये कुछ भी नहीं है, ज्ञानी की नजरों में ये सर्प उस नरक के अधिकारी है। ठीक है भाई, कोई भी इस काम का कार्य हो, ज्ञानी तो जानता है मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, क्या करना है, कर्म का फल मिलता है। वो तो कैंसर हो, पुत्र मर जाए, धन लुट जाए, हे प्रभु आपकी बड़ी मेहरबानी है, मेरे को शुद्ध कर रहे हो, मेरे अहंकार को मार रहे हो। मेरे को बड़ा अहंकार था, मेरा लड़का बड़ा BA MA है, उसमें ध्यान रहता था, चलो वो भी चला गया, अब आप में ध्यान रहेगा मेरा। समझते हो? वो तो ऐसी ट्रेनिंग देता है महापुरुष। तो महापुरुष तो संसारिक सामान को खोजता है। भगवान श्री कृष्ण राम विष्णु की पूजा करोगे, वो संसारिक सामान नहीं देता जैसे ब्रह्मा जी शंकर जी ने दिया। नहीं नहीं, वो तो जीव को अंडर कंट्रोल में ला करके, दुख डाल करके, उसका सामान संसारिक खींच के, अहंकार मार के अपनी तरफ खींचता है। तो भाई जो गलत काम करेगा और जो करता है, जिसकी वजह से कोई गलत काम हो गया और करता वो है, तो भाई कर्ता को तो फल मिलेगा, चाहे गौशाला हो, चाहे कोई अनाथ आश्रम हो, चाहे कोई माला बांटे, चाहे कोई दुनिया को इकट्ठी करे, कर्ता को दंड मिलेगा। भगवान सब प्रिंट करता है, कीट पतंग में भी बैठा रहता है। क्या सोच रहा है? हाँ आजा बेटा, ये जानते थे ये कर्म नहीं करते ये। तो ज्ञानी की नजरों में ये 2-2 कौड़ी का मामला है, इससे ज्यादा नहीं। तरस खाता है वो, देखो क्या करने आए थे, कहां फंस गए आदमी। तो इसलिए वो भाई समझ गया होगा, समझ गया नहीं तो, और नहीं तो भाई हमने बाहर का कोई पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कहाँ माला बटी थी, कौन दरबार लगा रहा है, आपने पूछा तो थोड़ा बहुत हमने बता दिया। हमने तो ये पता है कि अनंत जन्मों से हम पाप कर्मों में लिप्त हैं। अब की बार श्री कृष्ण से मन 1 सेकंड भी हट गया तो क्या होगा हमारा, इसलिए बस यही चक्कर रहता है हमारा। और हमने कोई लेना देना नहीं चेले से, भीड़ इकट्ठी करने से, मंत्र से,
हम तो भीड़ से दूर रहते प्रभु, आप बचा देना, सब हमारे से बढ़िया हैं, आपका स्मरण कर लेना। लोग इकट्ठे होकर ऐसा ड्रामा करेंगे और कल फिर क्या हालत होती है, जेल भी चले जाते हैं, इधर भी चले जाते हैं, फिर उसी को लोग गाली भी देते हैं। ये पब्लिक ऐसी है, पब्लिक है, ये सब जानती है लेकिन भ्रमित हो जाती है। बोलो वर्षाना धाम की, वृषभानु की, माता कीर्ति की जय जय।